अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट्स में जरूर लिखो। एक बहुत ही घना और हरा भरा जंगल था जिसके किनारे पर एक बेहद खूबसूरत घर बना हुआ था। यह घर किसी ख्वाब की तरह था जिसकी दीवारों पर बेल बूटे थे और बगीचा हमेशा फूलों से महकता रहता था। इस घर में 4 बहनें रहती थीं। उनके माता पिता का निधन हो चुका था जिसकी वजह से वे इस बड़े से घर में अकेली रहती थीं। बड़ी 3 बहनों के नाम लाइबा, अलिशबा और जुनैरा थे। ये तीनों देखने में बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उनके दिलों में घमंड और जलन भरी हुई थी। सबसे छोटी बहन का नाम रिदा था। रिदा न सिर्फ स्वभाव में अच्छी थी, बल्कि वह सुंदरता में अपनी तीनों बड़ी बहनों से कहीं ज्यादा हसीन थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर मासूमियत थी जो हर देखने वाले का दिल मोह लेती थी। लेकिन अफसोस, रिदा की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई थी। लाइबा, अलिशबा और जुनैरा को हर वक्त यह डर रहता था कि कहीं लोग रिदा की तारीफ न करें, इसलिए उन्होंने रिदा को घर की नौकरानी बनाकर रखा था। वे खुद तो सारा दिन शीशे के सामने बैठकर महंगा मेकअप करती थीं, कीमती और चमकदार कपड़े पहनती थीं, लेकिन रिदा को हमेशा पुराने, फटे हुए और गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर करती थीं। रिदा बेचारी सारा दिन घर का काम करती, मिट्टी में लिपटी रहती ताकि उसका हुस्न उनकी नजरों से छुपा रहे। एक दिन तीनों बड़ी बहनों ने शहर की सबसे बड़ी बुटीक पर जाने का फैसला किया ताकि वे नए और महंगे कपड़े खरीद सकें। उन्होंने अपनी शानदार बग्घी निकाली। तीनों बहनें सज धज कर बग्घी के अंदर नरम गद्दियों पर बैठ गईं और हंसी मजाक करने लगीं। लेकिन उन्होंने रिदा को अपने साथ अंदर नहीं बैठाया, बल्कि उसे हुक्म दिया कि वह बग्घी के बाहर बैठकर घोड़े चलाए। रिदा ने खामोशी से सिर झुका लिया और घोड़े चलाने लगी। जब वह रास्ते से गुजर रही थी तो वहां से 2 शहजादे अपने घोड़ों पर सवार होकर गुजरे। उन्होंने जब बग्घी के अंदर बैठी तीनों बहनों को देखा तो एक ने कहा, देखो ये तीनों लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बग्घी चलाने वाली रिदा पर पड़ी, वे हैरान रह गए। रिदा ने हालांकि गंदे कपड़े पहने थे और उसका चेहरा मिट्टी से भरा था, मगर उसका असली हुस्न छुपाए नहीं छुप रहा था। दूसरा शहजादा बोल उठा, लेकिन रुको, ये लड़की जो घोड़े चला रही है, ये तो उन तीनों से भी 1000 दर्जा ज्यादा हसीन है। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यह बात बग्घी के अंदर बैठी तीनों बहनों ने साफ सुन ली। उनके दिलों में जलन की आग भड़क उठी। उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने तुरंत रिदा को चिल्लाकर कहा, बुटीक जाने का इरादा खत्म, बग्घी तुरंत घर की तरफ मोड़ो। घर पहुंचते ही उन्होंने रिदा पर जुल्म की इंतहा कर दी। उन्होंने रिदा को बुरी तरह मारा और उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। तेरी ये हिम्मत कि तू बाहर निकलकर शहजादों को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, लाइबा ने चिल्लाकर कहा। जुनैरा और अलिशबा ने फैसला किया कि वे उसे रात का खाना भी नहीं देंगी। रात भर रिदा उस अंधेरे कमरे में रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका कसूर क्या है। दूसरी तरफ लाइबा, अलिशबा और जुनैरा ने सारी रात जागकर एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वे रिदा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देंगी ताकि न कोई उसे देख सके और न ही कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करे। अगले दिन सुबह सवेरे तीनों बहनें रिदा के कमरे में गईं। उन्होंने अपने चेहरों पर झूठी हमदर्दी सजाई और रिदा से कहा, रिदा, हमें अफसोस है कि हमने कल तुम्हें मारा। चलो, आज हम तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत जगह की सैर करवाने ले जा रही हैं। रिदा मासूम थी, वह उनकी बातों में आ गई। वे चारों एक बड़े जहाज में बैठी और समुद्र के बीचों बीच निकल पड़ी। रिदा ने कई दिनों से सुकून की नींद नहीं ली थी। ठंडी हवा चली तो जहाज पर ही उसकी आंखें लग गईं और वह एक बेंच पर लेटकर गहरी नींद सो गई। मौका देखते ही तीनों हसद करने वाली बहनों ने एक दूसरे को इशारा किया। उन्होंने सोती हुई रिदा को उठाया और बिना किसी रहम के समुद्र की उछलती हुई लहरों में धक्का दे दिया। उन्होंने सोचा कि रिदा डूबकर मर जाएगी और वे हंसी खुशी वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिदा मरी नहीं, बल्कि लहरों ने उसे एक दूर दराज सुनसान किनारे पर फेंक दिया। जब रिदा की आंख खुली तो उसने खुद को रेत पर पाया। चारों तरफ सिर्फ समुद्र और खामोशी थी। अपनी बहनों की इस बेवफाई पर रिदा का दिल टूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। मैं कहाँ जाऊं? मेरी अपनी बहनों ने ही मेरे साथ ये जुल्म किया, वह चीख कर बोली। अचानक समुद्र का पानी चमकने लगा और लहरों के बीच से एक बेहद हसीन जलपरी बाहर निकली। उसके बाल सुनहरे थे और उसकी पूंछ हीरे की तरह चमक रही थी। जलपरी ने नरम आवाज में कहा,
रोना बंद करो प्यारी लड़की, मैंने तुम्हारा दुख देख लिया है। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करती हूँ जो दिल के साफ होते हैं। रिदा ने रोते हुए जलपरी को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, कैसे उसकी बहनों ने उसे जलील किया और फिर मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया। जलपरी का दिल भर आया। उसने अपने मुंह से सुनहरे और हीरे के सिक्के निकालना शुरू किए और रिदा की झोली भर दी। जलपरी ने कहा, ये लो, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। इन सिक्कों को बाजार में जाकर बेच देना। जो पैसे मिले उससे इसी समुद्र के किनारे अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेना। लेकिन याद रखना रिदा, ये राज किसी को मत बताना। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो हम दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। रिदा ने जलपरी का शुक्रिया अदा किया और सिक्के लेकर शहर के बाजार की तरफ चल पड़ी। जब वह बाजार पहुंची तो लोग उसकी खूबसूरती देखकर रुक गए, लेकिन रिदा का ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। उसी वक्त वहां से उस सल्तनत का शहजादा हसन गुजरा। जब उसकी नजर रिदा पर पड़ी तो वह उसके नूरानी चेहरे और उन कीमती सिक्कों को देखकर दंग रह गया। शहजादा हसन ने रिदा से सारे सिक्के खरीद लिए और उसकी सादगी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, तुम जैसी हसीन लड़की को यहाँ बाजार में नहीं होना चाहिए। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, वहां तुम सुकून से रह सकती हो। लेकिन रिदा को जलपरी की नसीहत याद थी। उसने बेहद अदब से इनकार कर दिया और पैसे लेकर वापस समुद्र की तरफ भाग गई। जब वह वापस पहुंची तो वहां का मंजर ही बदल चुका था। वहां पहले से ही एक बेहद खूबसूरत और शानदार छोटा घर बना हुआ था, जो फूलों और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा था। जलपरी दोबारा जाहिर हुई और बोली, ये तुम्हारी मेहनत और खामोशी का सिला है। इस घर में रहो और खुश रहो। और ये लो, एक मैजिक बेल, घंटी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस इसे बजाना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। रिदा अब उस शानदार कॉटेज में रह रही थी, जो बिल्कुल समुद्र के किनारे जंगल की हरियाली के बीच बना हुआ था। उसका रोज का मामूल बन गया था कि वो मरमेड से मिलती, वो उसे डायमंड्स देती और रिदा उन्हें बाजार में सेल करके अपनी जरूरत का सामान खरीदती। मरमेड अब रिदा की सबसे बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी। रिदा ने वो मैजिक बेल अपने घर के अंदर एक शेल्फ पर बहुत हिफाजत से रखी हुई थी। एक दिन वही तीनों बहनें लाइबा, अलिशबा और जुनेरा अपनी शानदार कैरेज में बैठकर शहर की तरफ जा रही थीं। इत्तेफाक से वही दो शहजादे दोबारा उनके पास से गुजरे। उनमें से एक शहजादा हसन था। जब दूसरे शहजादे ने तीनों बहनों को देखा तो पुरानी बात याद दिलाते हुए बोला, देखो हसन, ये वही तीनों खूबसूरत लड़कियां हैं जो उस दिन बग्घी में थीं। लेकिन शहजादा हसन, जिसका दिल रिदा की सादगी और हुस्न पर आ चुका था, उसने फौरन जवाब दिया, नहीं दोस्त, इनसे कहीं ज्यादा हसीन वो लड़की है जो आजकल बाजार में कीमती डायमंड्स बेचती है। उस जैसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी। तीनों बहनों ने ये बात सुन ली। उनका खून खौल उठा। उन्हें लगा था कि उन्होंने रिदा को समंदर में फेंककर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, लेकिन शहजादे की बातों ने उन्हें शक में डाल दिया। उन्होंने फौरन फैसला किया, हम कल ही बाजार जाएंगी और देखेंगी कि वो कौन है जो हमसे ज्यादा हसीन होने का दावा करती है। अगले दिन जब रिदा रोजाना की तरह बाजार में डायमंड्स बेच रही थी तो तीनों बहनें वहां पहुंची। दूर से ही रिदा को देखकर उनके होश उड़ गए। ये तो रिदा है, ये जिंदा कैसे बच गई और इसके पास इतने कीमती हीरे कहाँ से आए? अलीशबा ने गुस्से और हैरानी से कहा। उन्होंने चुपकर रिदा का पीछा करने का फैसला किया। जब रिदा अपने सारे डायमंड्स बेचकर वापस जंगल की तरफ रवाना हुई तो तीनों बहनें अपनी कैरेज में उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रिदा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी दुश्मन बहनें उसका पीछा कर रही हैं। जब रिदा अपने कॉटेज पहुंची तो बहनें झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगीं। उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक रोड के पास एक बेल, घंटी रखी है। रिदा ने वो बेल बजाई और फौरन समंदर की लहरों से एक हसीन मरमेड बाहर निकली। रिदा ने मरमेड को सारी बातें बताईं। दोनों ने हंसी मजाक किया और फिर रिदा बेल लेकर घर के अंदर चली गई और उसे शेल्फ पर रखकर सो गई। ये सब देखकर तीनों बहनों की आंखों में लालच और नफरत की आग भड़क उठी। तीनों बहनों ने उस रात जंगल में ही रहने का फैसला किया। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, रिदा हमेशा की तरह उठी। उसने शेल्फ से वो मैजिक बेल उठाई और बाहर आकर उसे बजाया। समंदर की लहरों से वही हसीन मरमेड बाहर निकली। मरमेड ने मुस्कुराते हुए रिदा को नए हीरे, डायमंड्स दे और कहा, रिदा, आज का दिन बहुत अहम है, संभल कर जाना। रिदा ने मरमेड का शुक्रिया अदा किया।
बेल वापस घर की शेल्फ पर रखी और हीरे लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। यही वो मौका था जिसका तीनों बहनों को इंतजार था। जैसे ही रिदा नजर से ओझल हुई, वो तीनों दबे पांव कॉटेज के अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने फौरन वो चमकदार मैजिक बेल उठाई और समंदर के किनारे पहुंचकर उसे जोर जोर से बजाने लगी। मरमेड ने सोचा कि शायद रिदा किसी मुसीबत में है और उसे मदद के लिए बुला रही है। वो फौरन सतह एज समंदर पर जाहिर हुई, लेकिन सामने रिदा की जगह तीनों जालिम बहनों को देखकर वो दंग रह गई। उन तीनों के हाथों में तेज तलवारें और खंजर नाइफ्स तोड़ता है। हमें वो सारे हीरे दे दो जो तुमने रिदा को दिए हैं, लाइबा ने चीख कर कहा। मरमेड ने खौफ से पीछे हटते हुए कहा, हीरे सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो नेक दिल होते हैं, तुम जैसे जालिमों को कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर तीनों बहनें पागल हो गईं। उन्होंने मरमेड पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद मरमेड के पेट के अंदर हजारों हीरे और सोना छुपा है। उन्होंने निहायत बेरहमी से मरमेड का पेट चाक कर दिया, काट दिया, लेकिन उनके हाथ कुछ ना आया। मरमेड के जिस्म से कोई हीरा नहीं निकला, बल्कि एक अजीब सी रोशनी निकली और वो मरमेड वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई। उसी पल कुदरत का कहर नाजिल हुआ। वो शानदार कॉटेज जो मरमेड ने बनाया था, अचानक मिट्टी का ढेर बनकर गायब हो गया। वो सोने के कॉइन्स जो रिदा के पास थे, रेत में बदल गए। तीनों बहनें डर कर वहां से भाग निकलीं। उन्हें लगा कि उन्होंने रिदा का सब कुछ तबाह कर दिया है। जब रिदा शाम को वापस आई तो वहां का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। न वहां उसका घर था, न उसकी प्यारी दोस्त मरमेड। रिदा ने पागलपन की हालत में बेल बजाई, मगर कोई नहीं आया। रिदा वहां बैठकर दर्द से चीखने और रोने लगी। अचानक उसकी नजर वहां पड़े उन खून आलूद खंजरों, नाइफ्स पर पड़ी जिनसे उसकी बहनों ने मरमेड को मारा था। रिदा फौरन समझ गई कि ये उसकी बहनों का काम है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो बिल्कुल अकेली और बेबस हो गई थी। वो वहां रेत पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहां से शहजादा हसन का गुजर हुआ। रिदा की हालत देखकर शहजादे का दिल भर आया। रिदा ने रोते हुए सारी दास्तान सुनाई। शहजादा हसन ने उसका हाथ थामा और कहा, रिदा, तुमने बहुत दुख झेल लिए। अब तुम मेरे साथ महल चलो। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। शहजादा हसन रिदा को अपने महल ले गया। उसने अपनी माँ मलका ए आलम को सारी बात बताई कि कैसे इस मासूम लड़की पर उसकी सगी बहनों ने जुल्म किया और कैसे उसकी वही दोस्त मरमेड को कत्ल कर दिया। मलका का दिल पिघल गया और उन्होंने रिदा को अपनी बेटी की तरह गले से लगा लिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। शहजादा हसन ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि वो एक निहायत हसीन लड़की से शादी कर रहा है। उसने खास तौर पर लाइबा, अलिशबा और जुनेरा को भी दावतनामा भेजा। तीनों बहनें ये सुनकर बहुत खुश हुईं कि शायद उन्हें अब किसी अमीर खानदान में रिश्ता मिल जाएगा। उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि वही रिदा है जिसे वो मारा हुआ समझ रही थी। शादी के दिन शहजादा हसन ने रिदा को सख्ती से मना किया कि वो दरबार में तब तक नहीं आएगी जब तक वो उसे ना बुलाए। रिदा ने एक हसीन पर्दा कर रखा था। दरबार मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। तीनों बहनें भी अपने बेहतरीन लिबास पहनकर गरूर से सर उठाए वहां बैठी थीं। अचानक शहजादा हसन अपने तख्त से उठा और दरबार में खामोशी छा गई। उसने उन तीनों बहनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए मेरी सल्तनत के लोगों, मुझे एक मसले का हल बताओ। अगर इस मुल्क की किसी मासूम शहजादी के साथ कोई हद दर्जा जुल्म करे, उसका घर तबाह कर दे और उसकी मौत की साजिश रचे, तो उसे क्या सजा देनी चाहिए? दरबार में मौजूद लोगों ने तरह तरह की सजाएं बताईं। जब इन तीनों बहनों की बारी आई तो अपनी झूठी नेकी दिखाने के लिए अलिशबा ने कहा, शहजादा ए आलम, ऐसे जालिम शख्स को तो खौलते हुए, उबलते हुए पानी में डाल देना चाहिए ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। शहजादा हसन के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट आई। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी ही तजवीज की हुई सजा पर अमल होगा। उसी वक्त दरबार के बीचों बीच आग जलाई गई और एक बहुत बड़ा देग, बड़ा बर्तन रखा गया जिसमें पानी उबलने लगा। पानी से खौफनाक भाप निकल रही थी। तीनों बहनें हैरान थीं कि मुजरिम कौन है। शहजादा हसन ने जोर से आवाज दी, दुल्हन को सामने लाया जाए। जैसे ही पर्दा हटाया, रिदा अपने शाही लिबास में दरबार में दाखिल हुई। उसका चेहरा किसी चांद की तरह चमक रहा था। तीनों बहनों के पैरों तले जमीन निकल गई। उनके चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। शहजादा हसन ने गरज कर कहा, ये रही वो मासूम जिस पर तुम तीनों ने जुल्म किया।
तुमने ही कहा था कि मुजरिम को उबलते पानी में डाला जाए। सिपाहियों, इन तीनों को पकड़ लो और इन्हें इसी उबलते हुए पानी में डाल दो। तीनों बहनें माफिया मांगने लगीं, रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, मगर उनका जुल्म माफी के लायक नहीं था। सिपाहियों ने उन्हें उठाकर उस खौलती हुई देग में डाल दिया, जहां उनका खौफनाक अंजाम हुआ। रिदा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू उस सुकून के थे जो इंसाफ मिलने पर मिलता है। उसके बाद रिदा और शहजादा हसन ने निहायत खुशी और मोहब्बत से अपनी जिंदगी गुजारी। वीडियो देखने का शुक्रिया। बुरा करम हमारे चैनल पर जाएं। बहुत सी परियों की कहानियाँ आपका इंतजार कर रही